प्रश्न है कि जीएसटी को संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। जीएसटी जो है इसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसे लागू किया गया था भारत में कब? 1 जुलाई 2017 को, है ना, डेट याद रखना है। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी को भारत में लागू किया गया था। और पहला देश कौन सा था पूरी दुनिया में जीएसटी को लागू करने वाला? तो आपका फ्रांस देश था पहला देश पूरी दुनिया में जीएसटी को लागू करने वाला। तो जीएसटी को संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो अनुच्छेद 246A है। और कौन सा संविधान संशोधन है? तो 101वां संविधान संशोधन जो है जीएसटी है। 101वां जो संविधान संशोधन होता है वह जीएसटी के लिए होता है। और किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 246A में। भारत में पहली जनगणना कब हुई थी? जो फर्स्ट जनगणना भारत में हुई थी वह कब हुई थी? तो सही आंसर होगा 1871 में। 1871 में भारत में पहली जनगणना हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की? जो संविधान सभा का पहला बैठक हुआ था वह 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इस पहले बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। याद रखना है, सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता की। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? जो ऑपरेशन आपका फ्लड है किससे संबंधित है? तो यह दुग्ध उत्पादन से। ऑपरेशन फ्लड जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। विश्व का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है? कौन से देश का सबसे पुराना लिखित संविधान है? तो यह आपका है अमेरिका का। अमेरिका देश का सबसे पुराना लिखित संविधान है। डायमंड लीग किस खेल से जुड़ी है? सही आंसर क्या होगा? तो जो डायमंड लीग है कौन से खेल से जुड़ा है? तो यह एथलेटिक्स खेल से। किस खेल से? एथलेटिक्स खेल से जुड़ा है डायमंड लीग। भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो जो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी वह सरोजनी नायडू थी। सरोजनी नायडू जो थी उत्तर प्रदेश की राज्यपाल रही जो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? जो पिट्स इंडिया एक्ट था यह पारित हुआ था 1784 में। कब हुआ था? 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। ओजोन परत का क्षरण सबसे अधिक किसके कारण होता है? जो ओजोन परत है इसका क्षरण जो है किसके कारण सबसे अधिक होता है? तो सीएफसी के कारण। सीएफसी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ओजोन परत का क्षरण सबसे अधिक होता है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? तो यह पोखरण में हुआ था। पोखरण राजस्थान राज्य में पड़ता है। भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? जो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, साथ साथ आप लोग भी आंसर करते जाइएगा, लास्ट में जरूर बताइएगा किस बच्चे का कितना सही हुआ। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वह भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और नीति आयोग के एक उपाध्यक्ष भी होते हैं। नीति आयोग के एक उपाध्यक्ष होते हैं। और वर्तमान में जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष है इनका क्या नाम है? सुमन बेरी, है ना। इनका नाम भी याद रखिएगा। सुमन बेरी जो है ये क्या है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा किस देश से ली गई है? न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू का जो अवधारणा है किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका देश के संविधान से भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा ली गई है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो पूरी दुनिया का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है यह सहारा रेगिस्तान है। और ये जो सहारा रेगिस्तान है किस महाद्वीप में है? तो अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका महाद्वीप में है सहारा रेगिस्तान। लाल क्रांति किससे संबंधित है? जो आपका लाल क्रांति है यह टमाटर और मांस के उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। किससे संबंधित है? लाल क्रांति जो है टमाटर और मांस से संबंधित है। आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी वह 1934 के अधिनियम, याद रखिए गलती से 1935 मत लगाइएगा। यहाँ पूछा है कि किस अधिनियम के अंतर्गत हुई थी, तो आरबीआई की स्थापना जो है आरबीआई एक्ट आता है, एक अधिनियम आता है 1934 जिसके तहत आरबीआई की स्थापना 1935 में की गई थी। तो यहाँ अधिनियम पूछा है तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा। मानव शरीर में इंसुलिन का स्त्राव कहाँ होता है? जो इंसुलिन है मनुष्य के शरीर में इसका स्त्राव कहाँ होता है? तो अग्नाशय में होता है मानव शरीर में इंसुलिन का स्त्राव। डुरंड रेखा किसके बीच है? जो डुरंड आपका रेखा है यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान देश के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है जिसका क्या नाम है? डुरंड रेखा। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है यह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड राज्य में है। कहां पर है? उत्तराखंड राज्य में है जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है?
संविधान का कौन सा अनुच्छेद राइट टू एजुकेशन देता है? तो यह अनुच्छेद 21A है। अनुच्छेद 21A राइट टू एजुकेशन देता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो जो दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है वह आपका क्या है? तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। भारतीय संसद के कितने अंग हैं? देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं। ऐसा नहीं पूछा है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं, ये तो नहीं पूछ रहा ना। अगर पूछता कि भारतीय संसद के कितने सदन है तो 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा। लेकिन यहाँ अंग पूछ रहा है कि भारतीय संसद के कितने अंग हैं, तो 3 अंग हैं। भारतीय संसद के 3 अंग हैं, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भी भारतीय संसद के अंग हैं। कौन है? राष्ट्रपति। तो 3 अंग होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारत में पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस किस शहर में बना? तो जो भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बना है वह हैदराबाद में बना। कहां पर? हैदराबाद में भारत में पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बना। ब्लू वाटर पॉलिसी किस देश से जुड़ी है? जो ब्लू वाटर पॉलिसी है यह आपका भारत देश से जुड़ा है। कौन से देश से? ब्लू वाटर पॉलिसी भारत देश से जुड़ा है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो राज्य है यह आपका उत्तर प्रदेश राज्य है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। न्याय का देवता किसे कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो न्याय का देवता है किसे कहते हैं? शनि देव को। शनि देव को क्या कहा जाता है? तो न्याय का देवता कहा जाता है शनि देव को। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या पाई जाती है? कौन सा भारत का राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा जनजातीय जनसंख्या पाई जाती है? तो यह आपका मध्य प्रदेश है। भारत के मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या पाई जाती है। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? किसको संविधान का संरक्षक कहा जाता है? तो यह सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक कहा जाता है। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय जो है यह कलकत्ता उच्च न्यायालय है। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय। रिपब्लिक ऑफ इंडिया शब्द पहली बार कहाँ प्रयुक्त हुआ? जो रिपब्लिक ऑफ इंडिया शब्द है इसका प्रयोग पहली बार उद्देश्य प्रस्ताव में किया गया था। कहां पर? उद्देश्य प्रस्ताव में पहली बार रिपब्लिक ऑफ इंडिया शब्द प्रयुक्त हुआ। ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज किसने की? ग्रीन हाउस जो प्रभाव है इसकी खोज जो है फूरियर ने किया था। किसने किया था? फूरियर ने ग्रीन हाउस प्रभाव की खोज की। भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? यानी कि नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का जो अनुमान है भारत में वह एनएसओ लगाता है। एनएसओ यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाता। लाल रक्त कण किस अंग में नष्ट होते हैं? जो लाल रक्त कण होते हैं जिनको आरबीसी बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स, यह शरीर के कौन से अंग में नष्ट होते हैं? तो पलीहा में। लाल रक्त कण जो है पलीहा में नष्ट होते हैं। पंचशील सिद्धांत किस देश के साथ संबंधित है? जो पंचशील सिद्धांत है कौन से देश के साथ संबंधित है? तो चीन देश के साथ। कौन से? चीन देश के साथ संबंधित है पंचशील सिद्धांत। भारत में सबसे पहला सूर्य मंदिर कहां बना? जो भारत में पहला सूर्य मंदिर बना उसका नाम है मार्तंड सूर्य मंदिर और ये कहां पर बना? तो जम्मू एंड कश्मीर में बना था। जम्मू कश्मीर में बना था। 8वीं शताब्दी में भारत में पहला सूर्य मंदिर मार्तंड सूर्य मंदिर है ना, जो कहां पर? जम्मू कश्मीर में। और कौन सी शताब्दी में बना था? तो 8वीं शताब्दी में। आपको बस इतना याद रखना है कि भारत का जो पहला सूर्य मंदिर है वह मार्तंड सूर्य मंदिर है। बोल्शेविक क्रांति किस देश में हुई? जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी यह आपका रूस देश में हुआ था। कौन से देश में? रूस देश में बोल्शेविक क्रांति हुई। भारत का सबसे गहरा नदी घाटी बांध कौन सा है? तो भारत का जो सबसे गहरा नदी घाटी बांध है यह टिहरी बांध है। कौन सा है? टिहरी बांध भारत का सबसे गहरा नदी घाटी बांध है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मानव अधिकार दिवस जो है यह हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ब्लैक होल शब्द किसने दिया? जो ब्लैक होल शब्द है इसे जॉन व्हीलर ने दिया था। अमेरिकन एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ब्लैक होल शब्द को दिया था, जॉन व्हीलर ने। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला जो स्थान है यह मासिन राम है। मासिन राम मेघालय में पड़ता है, जो भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब हुआ?
जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया था, यह 1992 में किया गया था। 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन हुआ। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? जो सातवाहन वंश के संस्थापक थे वह सिमुक थे। कौन थे? सिमुक जो थे वह सातवाहन वंश के संस्थापक थे। उलान बटोर किस देश की राजधानी है? जो उलान बटोर है कौन से देश की राजधानी कैपिटल है? तो मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटोर है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? लास्ट में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने प्रश्नों के जवाब सही हुए। भारत का जो पहला उपग्रह था इसका नाम क्या था? आर्यभट्ट नाम था भारत के पहले उपग्रह का। नीति आयोग का गठन कब हुआ? नीति आयोग का जो गठन हुआ था यह सन 2015 में हुआ था। 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ। पलासी का युद्ध कब हुआ था? पलासी का जो युद्ध है यह 1757 में कब हुआ था? पलासी का युद्ध 1757 में हुआ था। भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे भारत का जो सबसे बड़ा जिला है यह कच्छ जिला है। यह कच्छ जिला गुजरात राज्य में पड़ता है, जो भारत का क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो भारतीय संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है यह कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे? नील दर्पण जो नाटक है इसके लेखक थे दीनबंधु मित्र। कौन? दीनबंधु मित्र नील दर्पण नाटक के लेखक थे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियों की जो संख्या कितनी है? 12 है भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।